हेलो फ्रेंड्स, फिर आज आपके साथ एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। आप लोग का इतना प्यार मिल रहा है, आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं और कमेंट बॉक्स में भी आप लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं। और कुछ लोग मुझे अपने मैसेजेस के थ्रू व्हाट्सएप पे या मेल के थ्रू आप लोग मैसेजेस पूछ रहे हैं कि मैम इसका क्या करें, उसका क्या करें। थैंक यू सो मच कि आप लोग मुझ पर ट्रस्ट कर रहे हो। थैंक यू सो मच मेरे साथ ज्वाइन हो रहे हो। थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को आप सुन रहे हो। देखिए गाइस, ये मैंने पहले ही बोला है कि ये यूट्यूब जो चैनल है, दिस इज़ गाइडेंस फ्रॉम गॉड। मैं कभी भी यूट्यूब पर नहीं आने वाली थी, टू बी वेरी फ्रैंक, लेकिन गॉड ने कहा कि जो नॉलेज है वो शेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि जो नॉलेज आप अगर शेयर नहीं करोगे आपकी नॉलेज डबल नहीं होगी। जैसे बुद्ध जी कहते हैं कि अगर नॉलेज है तो उसको शेयर करो। जितना नॉलेज शेयर करोगे उतनी तुम्हारी लाइफ में और नॉलेज आएगी। और ये हो भी रहा है गाइस। जब से मैंने ये वीडियोस यूट्यूब पे बनाना शुरू किया है तो बहुत गॉड गाइडेंस देता है, बहुत से और मिरेकल्स होने लगे हैं मेरी लाइफ में। तो थैंक यू सो मच कि आप लोग मुझसे कनेक्ट हो रहे हो और मैं चाह रही हूँ और जल्दी मेरे सब्सक्राइबर बढ़ें और लोगों की लाइफ चेंज हो। मेरा जितनी भी मैंने वीडियोस बनाई हैं फ्रॉम बिगनिंग टिल नाउ, मैं चाहती हूँ एक एक वीडियोस बहुत प्रेशियस हो। उसमें उसमें वो बात हो जिससे आपकी लाइफ चेंज हो। पहली चीज़, आपकी लाइफ में कुछ मैं वैल्यू ऐड करूँ, आपकी लाइफ में एक बेटर लाइफ बनाऊँ, आपकी लाइफ को एक हेवन बनाऊँ। दैट इज़ माई पर्पस। क्योंकि गाइज, हेल एंड हेवन बोथ आर हेयर। ये हमें डिसाइड करना है अभी कि हमें क्या चूज़ करना है, हेल या हेवन। हेवन में खुशियाँ हैं, हेवन में प्रॉस्पेरिटी है, हेवन में लव है, हेवन में गॉड है, हेवन में हर एक चीज़ है जो आप चाहते हो। इवन जो आप चाहते हो उसके बियॉन्ड भी है, जो आप शायद अभी इमेजिन भी नहीं कर पा रहे होगे, वो भी हेवन में है। और हेल्थ तो सब जानते हैं, स्ट्रेस, डिप्रेशंस और बीमारियाँ, सारी प्रॉब्लम्स, है ना। तो गाइज, थैंक यू सो मच, आप लोग मुझसे कनेक्ट हो रहे हो। और मैं सबसे ये बात कह रही हूँ, प्रॉमिस करती हूँ अपने तरफ से कि गॉड जैसे जैसे मुझे बताएगा, जैसे जैसे मुझे एंजल्स गाइड करेंगे, जैसे हमारे स्पिरिट गाइडेंस हमें गाइड करेंगे, वैसे ही वैसे मैं आपको एज इट इज़, कोई मिलावट नहीं, कोई अपने तरफ से नहीं, सब वैसे ही मैं बताऊंगी। आप लोग जो क्वेश्चंस पूछ रहे हो, मेरा उससे कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है कि कल जब मैंने व्हाट्सएप देखा उसमें 3-4 लोगों के मैसेजेस थे और मैं वो देखकर मेरे लिए मतलब बहुत अच्छा लगा। और मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग जो भी करोगे, जो भी क्वेश्चन पूछोगे, डेफिनेटली मैं उस पर वीडियोस बनाने वाली हूँ, नो डाउट, है ना गाइस। क्योंकि मैं इसीलिए ही यहाँ पर आई हूँ यूट्यूब चैनल पे। तो किसी ने कल पूछा कि मैम आप लव मैनिफेस्ट पे बताइए कि हम अपनी लाइफ में लव कैसे मैनिफेस्ट करें, अपने स्पेसिफिक पर्सन को कैसे मैनिफेस्ट करें और क्या क्या उसके रीज़न है कि आपके लाइफ में लव आए। गाइस देखिए, अगर हमें लव चाहिए कि उसके पास पैसे हैं या उसके पास गाड़ी अच्छी है या उसके पास घर अच्छे हैं या बहुत रिच है या बहुत स्मार्ट है, तो प्लीज़ गाइस, दैट इज़ नॉट लव। लव दैट इज़ प्योर लव, कि आपको उसके अंदर से कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ, एज ए मतलब एक फर्स्ट इम्प्रेशन में फेस बहुत मैटर करता है, बट फिर सर्टेन ऑफ टाइम के बाद आपका नेचर, आपका बिहेवियर, आपका उसके लिए रिस्पेक्ट, आपका उसके लिए लॉयल्टी, आपका उसके लिए एक कितना डेडिकेशन से, ये सारी चीज़ें मैटर करता है। और जब हम हेवन में रहते हैं गाइस, तो हमारा जो सोर्स ऑफ इनकम है या मनी का जो सोर्स है वो सिर्फ गॉड होता है। देन गॉड विल डिसाइड कि वो कहाँ से मनी आएगा, आपके करियर से आएगा या वो आपके हस्बैंड से आएगा, या आपने अगर उससे शादी कर ली तो मे भी आपने उसकी ग्रोथ ऐड कर दी। तो पहले इतना इसलिए मैंने बताया
ताकि क्लियरिटी रहे, है ना गाइज। प्लीज़ मुझे रॉन्ग मत समझिएगा, आप लोग बहुत अच्छे हो, जो लोग भी मुझसे कनेक्ट हुए हैं बहुत अच्छे हैं। मैं सबकी बहुत दिल से रिस्पेक्ट कर रही हूँ और सबसे बहुत लव भी कर रही हूँ, मैं पूरे वर्ल्ड से लव कर रही हूँ। तो थोड़ा सा इसलिए मैंने बताया कि ताकि क्लियरिटी रहे कि क्योंकि कभी कभी मैं भी बीइंग अ गर्ल कहीं कहीं मैं भी ये चीज़ फील करती थी कि शायद मनी हो, ये रिच हो, स्मार्ट हो, ये हो और वही लव है। बट फिर मैं स्पिरिचुअल पाथ पे जब से आई हूँ तो लव की डेफिनेशन चेंज हो गई है। गॉड के लिए हमेशा जब भी आप स्पेसिफिक पर्सन को चाहते हो आप उसके लिए एक लिस्ट बना लो। पहली चीज़ उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि वो अगर आप चाहते हो गुड लुकिंग हो, ओके गुड लुकिंग हो और अच्छी फैमिली से हो, आपकी रिस्पेक्ट करे, आपको लव करे, आपके लिए फर्स्ट लव मैं हूँ पूरे होल वर्ल्ड में, है ना। ये लिखे कि एज ए लवर, एज ए पार्टनर, एज ए वाइफ मैं फर्स्ट होनी चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि इसका मतलब ये नहीं कि क्या मतलब माँ बाप को, देखिए माँ बाप का प्यार अपनी जगह अलग होता है और अच्छा होता है, और एक लवर का, एक वाइफ का, एक पार्टनर का जो लव होता है वो अलग होता है। तो दोनों को वो मत करिए। एज ए लवर आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो उसके बिहाफ पर मैं बता रही हूँ। साथ ही साथ आपको ये भी फील करना है कि उसकी जॉब बहुत अच्छी हो, उसके लिए, आपके लिए नहीं, उसके लिए। क्योंकि देखिए एक पर्सनल ग्रोथ, जैसे जब आप एक करियर ओरिएंटेड हो तो आप चाहते हो कि मेरे हस्बैंड की एक अच्छी जॉब रहे उसके लिए, ताकि वो अपने लिए हर एक चीज़ कर ले। और फिर गॉड डिसाइड करेगा ना कि मेरा सोर्स ऑफ इनकम किसके लिए कर रहा है वो, है ना। मनी का सोर्स किसको बना रहा है, मेरे हस्बैंड को बना रहा है या मेरे अंदर इतनी काबिलियत है कि मैं ही अपने लिए मनी का सोर्स हूँ, है ना। तो वो गॉड डिसाइड करेगा। मनी का हम लोग कभी टैग मत लगाएं, क्योंकि गैस कहीं ना कहीं ये मनी का टैग लगाकर ही हम लोग गलत रिलेशनशिप में भी फंस जाते हैं और बाद में रियलिटी पता चलती है। किसी लड़के के लिए सबसे बेस्ट है, लड़के देखते हैं उसकी ब्यूटी, हाँ स्टार्टिंग में लोग सब देखते हैं और लड़के देखते हैं उसकी ब्यूटीनेस और लड़कियां देखती हैं उसके मनी। बट मनी के बियॉन्ड आपको उसका लव देखना है कि आपके लिए कितना वो डेडिकेटेड है, कितना आपसे लव कर रहा है, कितना आपको इम्पोर्टेंस दे रहा है ना। ये चीज़ें बहुत मैटर करती है लाइफ में। फिर आप जब गॉड को एक लिस्ट बना लो कि गॉड इस तरीके का मुझे लड़का चाहिए, ये हो, उसके अंदर ये क्वालिटीज़ हो, ये क्वालिटीज़ हो, ये क्वालिटीज़ हो, और सारी लिस्ट आपने बना ली, है ना, कि ये क्वालिटीज़ होना चाहिए, ये क्वालिटीज़ होना चाहिए, ये क्वालिटीज़ होना चाहिए। और मैं जब भी उससे मिलूँ, वो जब भी मुझसे मिले, हम लोग के स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज हो और हम लोग में डोपामिन सीक्रेट हो। सबसे पहली चीज़ जो रियल लव में होती है, जब भी आप एक दूसरे को कडल करें, हक करें, तो आप लोग में डोपामिन सीक्रेट होना चाहिए। डोपामिन, सेरोटोनिन, दैट इज, कहते ना एक रियल लवर आएगा तो आपका हार्ट चक्र ही ओपन करेगा। तो अगर वो है तो परफेक्ट है ना। क्योंकि मैंने बोला है कि हार्ट चक्र ओपन यानी कि कोई डिजीज नहीं, सिर्फ एंजॉय। तो इस तरीके की चीज़ें करिए कि हमारी लाइफ में जो भी पर्सन हो वो एज ए फ्रेंड भी होना चाहिए, एज ए फादर भी हमारी प्रोटेक्ट करे, और सारी क्वालिटीज़ हो जो आप चाहते हो उसमें। आप एक लिस्ट बना लो, ठीक है। ये तो पहला साइन करना है कि आपको एक लिस्ट बनानी है, लव लिस्ट, जो आप उसके अंदर वो क्वालिटीज़ चाहते हो। देखिए गाइस, जो आपके माइंड में होगा वही आपके पार्टनर में वो चीज़ें होंगी, है ना। आपने वो बना लिया। सेकेंड थिंग आपको क्या करना है, खुद से लव करना है। क्योंकि जब आप लव चाह रहे हो तो खुद पे भी लव करना होगा। कहाँ अगर आप ये मान रहे हो कि मैं उससे हक करूँ, मैं उससे प्यार करूँ, कडल करूँ, तो मेरा स्ट्रेस रिलीज होना चाहिए। तो यानी कि आपको भी अपने आप से बहुत लव करना चाहिए, है ना। बेहद लव करिए, खुद से बहुत लव करिए, खुद से पैम्पर करिए, खुद के लिए अच्छी डाइट लीजिए ताकि आपका फेस और ग्लो हो और खूबसूरत लगे और आपकी बॉडी और एनर्जेटिक फील हो, है ना। खुद से बेहद लव करें, अपने बालों से लव करें, अपने फेस से लव करें, अपनी पूरी बॉडी से लव करें। साथ ही साथ आप
अगर आप करियर ओरिएंटेड हैं थोड़ा सा उस पर भी वर्क करें कि आपको कैसे अपने करियर पे कैसे ग्रोथ करनी है, कैसे क्या क्या करना है, वो भी ग्रोथ पे फोकस करें। कहाँ कहाँ है, अगर जो लड़कियां करियर ओरिएंटेड, ज़्यादातर आजकल सब लोग करियर ओरिएंटेड है, लेकिन अगर आपके लिस्ट में ये चीज़ नहीं है करियर ओरिएंटेड, तो आप अपने लाइफ में कुछ ऐसा देखिए कि मेरे अंदर क्या टैलेंट है, उस पर वर्क करिए। तो आपके माइंड में आएगा क्या टैलेंट पे वर्क करना ज़रूरी है? बिल्कुल वर्क ज़रूरी है, क्योंकि गाइस हमारे अंदर एक यूनिक क्वालिटीज़ होती हैं सबके अंदर। भले आप उसको अर्निंग के लिए नहीं कर रहे हो, लेकिन आप अपनी खुशी के लिए कर रहे हो। आप एम्ब्रॉयडरी कर रहे हो, आप कुकिंग कर रहे हो, आप घूम रहे हो, या आप कुछ भी कर रहे हो, जो भी आपके अंदर क्वालिटीज़ है, आप या आप घर को ऑर्गेनाइज कर रहे हो, आप घर को बहुत अच्छे से वाला ऑर्गेनाइज कर रहे हो, वो भी कर सकते हो। क्या ये सारी चीज़ें हमें एक परफेक्ट पार्टनर को अट्रैक्ट करने में वर्क करेगी? एग्जैक्टली जो हमारे अंदर की फीलिंग्स है वैसे हम अपनी लाइफ में पार्टनर अच्छा करेंगे। और सबसे बेस्ट है कि आप जितना अपने ऊपर वर्क करेंगे, आपका पार्टनर बेस्ट आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करेगा हर एक तरीके से। जो जो आप लिस्ट बनाओगे, यूनिवर्स आपके सामने खड़ा कर देगा। यूनिवर्स कहता है जैसा तुमने लिस्ट बनाया है वैसा तुम फील करो, तुम्हारे अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं। अगर हमें लव मैनिफेस्ट करना है तो पहले सेल्फ लव करना है। ये नहीं कहना है मेरी एज हो रही है, मेरी शादी कब होगी, और मम्मी पापा का भी प्रेशर है, या मेरा जो स्पेसिफिक पर्सन है कब आएगा, स्पेसिफिक पर्सन तो मुझे कॉल भी नहीं कर रहा है, स्पेसिफिक पर्सन। अभी आप किसी को मत सोचिए। जो भी आपका स्पेसिफिक पर्सन है, जो भी आपका सोलमेट है, जो भी लोग हैं, वहाँ से माइंड हटाकर आप अपने ऊपर माइंड लगाइए कि मैं कैसे अपने आप को और खूबसूरत बनाऊं, मैं कैसे अपने आप को स्टाइलिश बनाऊं, मैं कैसे अपने आप को और ग्रो करूं, मैं अपने हेयर्स को पे वर्क कैसे करूं और हेल्दी हूं, मैं अपनी बॉडी पे कैसे वर्क करूं कि और हेल्दी रहे, मैं अपने करियर में कैसे ग्रोथ करूं और करियर में एक अच्छा बूस्ट मिले, एक और अच्छा करियर की अपॉर्चुनिटीज़ मिले। यानी कि ये यूनिवर्स का लॉ है कि हम जब अपने पे वर्क करते तो सामने से लोग आते हैं। हम क्या करते हैं अपने स्पेसिफिक पर्सन के लिए, उसको क्या पसंद है, उसके लिए क्या क्या गिफ्ट चाहिए, उसको क्या क्या देना है, उसको क्या क्या, आपका सुबह से शाम तक बस यही माइंड लगा रहता, उसके लिए करना है। गाइस, प्यार में बहुत ज़्यादा देने का मतलब नहीं होता है। प्यार का एग्जैक्टली वर्ड है सेल्फ लव। आप खुद से लव करोगे, आप इतना अपने अंदर भर लोगे सेल्फ लव कि बाहर आप अपने आप दोगे अनकंडीशनल। आपके पास अभी आप अपने लिए हेयर के लिए ट्रीटमेंट के लिए आप 10,000 रुपीज़ जमा कर रहे हो, और सडन आपके बॉयफ्रेंड का बर्थडे आ गया, आप क्या करोगे? यार छोड़ो यार, बाद में हेयर कलर करा लेंगे या बाद में हेयर ट्रीटमेंट करा लेंगे, पहले तो बॉयफ्रेंड के लिए गिफ्ट ले आते हैं। यहाँ क्या लव हुआ? सेल्फ लव। गॉड कहेगा मैंने वो तुम्हारे लिए पैसे दिए थे, तो पहले अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। और जब वही बॉयफ्रेंड आपको डिच करेगा, वही गर्लफ्रेंड आपको फिर डिच करेगी, फिर आप उसके लिए कर्स करना स्टार्ट कर दोगे कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैंने तुम्हारे लिए वो किया, ये किया। और बाद में वहाँ से आंसर क्या आएगा? क्या मैंने कहा था तुम्हारे लिए ये सब करने के लिए? क्या मैंने कहा था तुम ये मेरे लिए सब करो? तो डैट इज नॉट हेल्दी रिलेशनशिप गाइज। तो पहले लव की डेफिनेशंस होती है सेल्फ लव। खुद से लव करो, खुद को पैम्पर करो, खुद से बेइंतहा लव करो, क्योंकि गॉड ने आपको यहाँ भेजा है आपके एक्सपीरियंस के लिए, है ना। और जैसे ही आप अपने आप से लव करोगे, उसी वाइब्रेशन जैसे अपनी सेल्फ लव में आओगे, 639 हर्ट्स पे आओगे, और 639 का हर्ट्स का जो भी मैच होगा पार्टनर आपके सामने खड़ा कर देगा यूनिवर्स। और माइंड में ये भी नहीं आना है कब आएगा, अब तो मैं सेल्फ लव में आ गई हूँ, और कब वो आएगा? जब वो राइट टाइम आएगा, जब वो राइट प्लेस आएगा, जब गॉड को लगेगा आप प्रॉपर अपने ऊपर वर्क कर लियो, अपने ऊपर आ जाएगा। ये गॉड से भी नहीं पूछना है ना, अपने आप से पूछना है। सिर्फ अपने आप को लव करते रहना है। अपने आप को गाइस कहीं पे भी मत गिराइएगा, कहीं पे भी नहीं, किसी और के लिए कभी भी नहीं, क्योंकि आपकी बॉडी बहुत प्रेशियस है, आप बहुत प्रेशियस हो, आपकी सोल बहुत प्रेशियस है।
तो आपको पूरा फोकस अपने आप पे करना है, पूरा लव अपने आप को करना है हर एक एंगल से, क्योंकि गॉड ने आपको बहुत ब्यूटीफुल बनाया है। हम उसको डिटरमाइन करते हैं ये काला है गोरा, नहीं, गॉड की नज़र में सब ब्यूटीफुल है, सब बहुत खूबसूरत है। अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस लाइए, अपने आप से लव करिए, अपने आप को इतना प्यार से भर लीजिए कि गॉड कहेगा कि मैं ही आ जाऊँ क्या तुम्हारी लाइफ में है ना गाइज। तो इतना अपने आप को लव करिए। और रही बात लाइफ पार्टनर का, गॉड आपकी फ्रीक्वेंसीज के अकॉर्डिंग आपको आपका लाइफ पार्टनर जो आप लिस्ट बनाओगे उसके अकॉर्डिंग आपके सामने पेश कर देगा कि लो तुमने अपने ऊपर काम किया है, अब लो जो जैसा तुम चाह रहे थे वैसा तुम्हें मिल गया। यानी कि हमें किसी को भी मैनिफेस्ट करने के लिए अपने ऊपर बहुत वर्क करना है। आप बाहर अच्छा स्पेसिफिक पर्सन चाह रहे हो, वर्क कर रहे हो, और आप अपने बॉडी पे वर्क नहीं कर रहे हो, आपका बॉडी का वेट बहुत ज़्यादा गेन हो रहा है, तो आप उस पर वर्क करो ना। आप एक्सरसाइज करो, आप योगा करो, आप जाओ योगा जाओ, जिम जाओ, करो कुछ अपनी बॉडी के लिए। हमारे माइंड में ये होता है हम अच्छे दिखेंगे किसी और के लिए, हमें अच्छा दिखना है अपने लिए, हमें खूबसूरत दिखना है अपने लिए, हमें रेडी होना है अपने लिए, हमें अपने आप को सेल्फ पैम्पर करना है अपने लिए, हमें अपने आप से बेहद लव करना है अपने लिए, हमें खुद से इतना प्यार करना है कि गॉड कहे कि भाई ये तो अपने आप से इतनी खुश है कि मैं ही इसके लाइफ में रहूं। और जब गॉड रहेगा तो गॉड आपको प्रोटेक्ट करेगा कि कोई गलत इंसान आपके लाइफ में नहीं आए, अच्छे लोग आए, जितनी आपकी फ्रीक्वेंसी है उसके अकॉर्डिंग है, जिससे आपका स्ट्रेस लेवल भी ना हो, जो आपको डोपामिन मिले जाए, जो आपको सेरोटोनिन मिले जाए, जो आपको खुशियाँ दे। गॉड आपकी लाइफ में वो लोग को लेकर आएंगे जो आपको स्ट्रेस दें, जो आपको धोखा दें, जो आपको गिल्ट फील कराएं, उनको लाइफ से आउट कर देंगे गॉड। एंड दैट इज़ गॉड्स लॉ कि खुद से इतना लव कर लो कि वैसी फ्रीक्वेंसी पे कोई और आपसे अट्रैक्ट हो जाए। दैट इज़ लव अट्रैक्शन, कि हम अपने आप से लव करेंगे, अपने आप से सेल्फ लव करेंगे, अपने आप को बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे तो बाहर से वो लव आएगा, वैसे ही आएगा, वैसे केयर करने के लिए आएगा, वैसे प्यार करने के लिए आएगा, वैसे ही आप जैसे लिस्ट बनाओगे वैसा वो आपकी लाइफ में करेगा, है ना गाइज। और अपने लिए लिस्ट बनाओ कि मुझे कहाँ कहाँ काम करना है अपने ऊपर। आपके कुछ ड्रीम होंगे बचपन से, वो चीज़ देखो, आपका क्या पर्पस था यहाँ लाइफ में। किसी का है घूमने का तो घूमो। अब आप सोच रहे होगे शादी हो जाए, पार्टनर आ जाए तब मैं घूमने जाऊँगा या जाऊँगी। अरे आप स्टार्ट कर दो, पार्टनर जब आएगा उसके साथ भी घूमने निकल जाना, है ना। ये दैट इज़ वेटिंग एनर्जीज। वेटिंग एनर्जीज हमेशा वेट कराती है। आपको ये फील करो मैं अभी हैप्पी हूँ। अब ये बताओ आप अंदर से हैप्पी हो, कल आपका कोई लाइफ पार्टनर आ जाए, आपकी वाइफ आ जाए, आपके हस्बैंड आ जाए, तभी आप वैसे ही हैप्पी रहोगे, है ना। कोई कमी तो रहेगी नहीं, वैसे ही रहोगे। तो अभी घूमना शुरू कर दो। आपने जो गोल बनाए हैं अभी से स्टार्ट कर दो। अकेले कहाँ हो, आपके साथ गॉड है। अब हमेशा कभी अपने आप को अकेले मत समझना। मैंने कभी भी अपने आप को अकेला नहीं समझा, मेरे साथ हमेशा गॉड रहते हैं 24 आवर्स, 24/7 हमेशा गॉड मेरे साथ रहते हैं। गॉड की फ्रीक्वेंसीज हमेशा हाई होती है ना गाइज। गॉड के एनर्जीज के साथ अपने गोल को करिए, अपने हर एक चीज़ करिए। आई होप गाइज ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक बाय। थैंक यू सो मच वंस अगेन।